A movie where every character thinks about only one thing, and that is शादी। तुम मुझसे शादी करोगे? तुमसे शादी के लिए तड़प रखे शादी के बाद। शादी को शादी शादी तू शादी 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 करके तुम्हारी शादी 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 के लिए सोच रहे हैं। शादी तो बहुत जरूरी है। and watch how the movie about शादी तो बहुत ही जरूरी है will tell you कि शादी तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। The movie starts with Ayan जो बनियान पहनकर साड़ी खरीदने गया है and there he sees Ahana. Very good. It looks very good. Very nice. Very good. And one day coincidentally Ahana अपनी खराब किस्मत और खराब गाड़ी लेकर Ayan के गराज में आती है and in the car Ayan finds her diary but वो किसी की पर्सनल चीज को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया। बट टू इम्प्रेस Ahana, Ayan डायरी पढ़कर उसको कॉपी करना शुरू करता है। वो उसका फेवरेट कलर पहनता है, उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। फेवरेट एक्टर? जिम कैरी। अरे भाई जरा एक बार फिर से जिम कैरी बोलना तो। जिम कैरी। तुमको जानना ना मेरा फेवरेट हिल स्टेशन कौन सा है और अब्रॉड में स्विट्जरलैंड। ये तो मेरी भी फेवरेट हिल स्टेशन है। Well, just so you both know, Switzerland is not a hill station. जिंदगी में पहली बार एक लड़के ने मुझे इतना इम्प्रेस किया है। अभी आगे तुझे डिप्रेस भी करेगा। And after wasting a shit ton of roses, they're in love. Now Ahana is here to talk about something, and I seriously don't know what are they doing with that car. Do you have a girlfriend? नहीं, अरे है चूतिया बना रहा है। एक लड़की है लेकिन मैं नहीं जानता कि वो मुझे चाहती है कि नहीं। मैं बताता हूँ, बिल्कुल नहीं चाहती। एंड Ahana Ayan से शादी के लिए पूछती है क्योंकि वो मेरा चेहरा पढ़कर मेरे मन की बात जान लेता है। बहन वो तेरा चेहरा नहीं तेरी डायरी पढ़ता है। एंड नाउ दे आर गेटिंग मैरिड। चलो अच्छा वो इस बार मांग में सिंदूर लगाया है। कभी कभी तो भाई ज्वेलरी के ऊपर ही सिंदूर लगा देते हैं। और आंटी इतनी अनइंटरेस्टेड है कि उन्होंने साड़ी भी वही पहनी है जो उन्होंने 2 दिन पहले घर में पहनी थी। और ये आंटी के ऊपर फूल फेंकना बंद करो। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर देयर वेडिंग नाइट जहां आना टीवी के रिमोट से ही लाइट्स बंद कर देती है। एंड बिकॉज दे आर सो इन लव अब ये दोनों ऐसे पास आते हैं। तुम दोनों यही काम चल के भी कर सकते थे। एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स जब Ahana पेरिस से काफी शॉपिंग करके आती है। एंड Ayan इज लाइक यावनी ले लेना। चलो कोई ना, एक सामान ही तो दिया है। और भाभी आप? ओके ठीक है, 2 सामान दे दिया ना, अब चुप हो जा। माँ आपको? अरे और उसकी चीजों को सब में बांटने के बाद वो कहता है तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। और अब Ahana को बनाने के लिए Ayan is taking her to the movies and Ahana बहुत ही खुश है क्योंकि Ayan उसको पिक्चर दिखाने ले जा रहा है अपनी दादी के साथ। देखूंगी। दादी माँ आपको इसलिए चलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मूवी छोड़ो, Ayan अब उसको खाने पे ले जाएगा। तुम्हें खाने पे ले जा रहा हूँ। कहाँ जाना है? नीचे। और शादी के पहले तो अरे लंच टाइम हो गया है। चाइनाटाउन चले? नाउ Ahana is pregnant और Ayan बहुत खुश है ये जानकर कि उसके घर में उससे भी बड़ी एक लायबिलिटी आने वाली है। बट शी सेज कि अभी वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है फॉर अ किड। हम लोगों ने इस तरह से झगड़े किए तो बच्चे पर क्या असर होगा? आई थिंक हम दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए और फिर हम बच्चे के बारे में सोचेंगे। और Ayan बहुत ही अच्छा हस्बैंड है तो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं समझेगा और वो कहता है मुझे ये बच्चा चाहिए, समझे? आप लोग Ayan को जानते नहीं है, वो बहुत अच्छा है। बट Ahana सीढ़ियों से गिर जाती है एंड नाउ शी इज इन द डार्केस्ट हॉस्पिटल रूम ऑफ ऑल टाइम। और गिरने की वजह से शी हैड अ मिसकैरेज। बट Ayan को ये बड़ी बड़ी बातें कहाँ समझ में आती हैं। सो ही इज लाइक तुमने उसे अबॉर्ट किया, तुमने उसे गिरवाया। अगर लड़की होती तो ऐसी होती और अगर लड़का होता तो ऐसा होता। वो ऐसे बच्चे को गिरा दिया। अबे गिरा दिया क्या होता है? कोई सामान थोड़ी है जो गिरा देगी। एंड नाउ ही विल नॉट लीव एनी अपॉर्चुनिटी टू लाई अबाउट हर मिसकैरेज। इन लोगों ने मेरे बच्चे को पहले मार दिया था और तुम मेरे बच्चे को फिर से मारना चाहती हो? एक ऑलरेडी अबॉर्शन कर चुकी। बट अब Ayan की बहन को एक लड़का मॉलेस्ट करता है सो Ayan बीट्स हिम अप। हाँ लड़की छेड़ता है साला, ये तो बहुत ही गलत बात है कि नहीं आंटी? जिस घर में जवान लड़के हो उस घर में तो ये सब होना ही है। व्हाट? मारपीट करने के बजाय तो ये अच्छा होगा कि तुम उसके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढो। बट अब Ayan चाहता है कि उसकी बहन कॉलेज कंप्लीट। You're right माँ, एक बहुत अच्छा लड़का है। Who am I kidding? But now things will get more intense when Ahana finds her personal diary in Ayan's room। और वो समझ चुकी है कि Ayan को फेस रीडिंग बिल्कुल भी नहीं आती है और वो गुस्से में शराब पीना शुरू करती है। हाथ उठाना है तुम्हें? मुझ पे उठाओ। तुम पे क्यों उठाऊं मैं हाथ? I love you Ahana। बट भाई लव सर तो उस पे बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाए। तुम पे क्यों उठाऊं मैं हाथ? एंड आफ्टर मेकिंग कांग्रेस का चुनाव चिन्ह ऑन हर फेस एंड द फैमिली मैन उसको बनाने जाता है और उससे पता चलता है दैट शी इज प्रेग्नेंट अगेन। एंड इफ एनीवन हियर डजंट नो व्हाट बाइपोलर मींस, ये देखो। Ahana घर चलो। फिर कहता है अगर मेरे बच्चे को मारने के लिए किसी ने सोचा भी ना तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा। और उसकी पूरी फैमिली को मारने की धमकी देने के बाद ही सेज सब कुछ भूल जाओ, चलो मेरे साथ। और फिर कोर्ट में कहता है कितने भी साल बीत जाए अभी सुलह नहीं हो सकती। नाउ दे बोथ वांट अ डिवोर्स एंड Ayan इज लाइक लेकिन मुझे मेरा बच्चा चाहिए। Ayan just shut the fuck up man। और हम देखते हैं कि कैसे जज आंटी को अभी और लॉ पढ़ने की जरूरत है क्योंकि वो Ayan की फीलिंग्स के अकॉर्डिंग गधों जैसा फैसला सुनाती हैं। आप लोग इनके पति की परमिशन के बगैर इनका अबॉर्शन नहीं करवा सकते। आई डू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। अरे जज आंटी ये क्या कर रही हो, ये गलत है। आपको अदालत में बोलने की इजाजत नहीं है। बच्चे की पैदाइश तक मिस्टर Ayan Ahana के घर में ही रहेंगे। एंड आई कांट डिसाइड व्हिच वन इज मोर स्कैरी, 9 महीने बाद बेबी डिलीवर करना या फिर 9 महीने तक भाई को अपने घर में रखना। एंड आफ्टर 9 months Ahana finally gives birth और क्योंकि Ayan के पास बहुत ही कम दिमाग है, he picks up the baby and starts to leave।
वो लोग तो बच्चे को लेके जा रहे हैं। तो डॉक्टर उसको रोक के कहती है कि अबे गधे रुक जा, द बेबी नीड्स मदर फॉर एटलीस्ट 2 मंथ्स। और जैसे हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा बड़ा होकर कुछ बने, वैसे आयान का भी एक सपना है कि उसकी बेटी बड़ी होकर एक अच्छी माँ बने। क्योंकि एक लड़की एक दिन इसे पराया कर जाना, क्योंकि जब तुम बड़ी होगी तुम्हारी बच्ची होगी। मैंने कहा ना आप अपना मुंह बंद रखिए। बट आफ्टर लाइंग टू हर, स्लैपिंग हर, फोर्सिंग हर टू डिलीवर, आयान को अपनी गलती का रियलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और कोई लड़का मेरी तरह सफर करे, जिसको चोट बचती है उसको ही दर्द का एहसास। मैंने कहा ना आप अपना मुंह बंद रखिए। और इतना सब कुछ सहने के बाद फाइनली आहान अब रेडी है माफी मांगने के लिए। मुझे माफ कर दो, गलती मेरी थी। एंड फाइनली आफ्टर 4 days आई सॉ दिस। लाइक सीरियसली ऐसा लग रहा था जैसे मैं दुनिया की सबसे लंबी मूवी देख रहा हूँ। सो या दिस वाज माय रिव्यू ऑफ शादी करके फंस गया यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।